हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड हुई। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड के बाद वायुसेना के 123 जांबाज देश को मिलेंगे। इनमें 19 महिला ऑफिसर्स भी शामिल हैं। और इसी दौरान नए ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमें हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी एक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही चीन के साथ झड़प में शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 123 जांबाज ऑफिसर मिलेंगे देश को, जिनमें 19 महिला ऑफिसर्स हैं। चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। चीन पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने देश को भरोसा भी दिलाया है कि हम चीन को जवाब देंगे। गलवान में मारे गए शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। चीनी सैनिकों से झड़प के वक्त हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई। ये तमाम बातें एयर चीफ मार्शल ने कही। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प दिखाता है कि किस तरीके से हर कीमत पर हम सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक परेड का सवाल है, जहाँ पे जो जहाज आते हैं, यहाँ हम नॉर्मली फाइटर्स नहीं लाते हैं, दूसरे जहाज आते हैं, बट इस बार थोड़े कम थे बिकॉज हम वो जहाज दूर से नहीं लाए जो जिनको यहाँ पे डिटैचमेंट करना पड़ता। वो कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस थे। ओके, सो जो जहाज यहाँ आने चाहिए, थोड़ी जो कमी है वो कोविड कंसर्न है, नॉट कंसर्न विद द करंट सिचुएशन। अगर करंट सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट होती तो मैं यहाँ नहीं होता। जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, अगर यहाँ और जहाज लाने पड़ते हम ला सकते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ काफ़ी है। ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हमने सब कुछ एक जगह कमिट कर दिया है, तो उसकी चिंता नहीं करिए आप। सर, चाइना का जो डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, वो किस तरह से, कितना बड़ा थ्रेट है? कितना हर साल वो करते थे उस एरिया में डिप्लॉय एंड एक्सरसाइज, उससे इस बार ज़्यादा है। एंड जब ये एक्टिविटी LAC पे मई के बाद बढ़ी तो उसमें और चेंजेस आए, बढ़ाव आए, एंड वो सब हमने मॉनिटर किया है। The scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. तो हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड के वक्त हमारे संवाददाता आशीष पांडे भी वहीं पर मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं, ये सूर्य किरण की टीम है एयरफोर्स की, और ये एक रफाल एयरक्राफ्ट की संरचना बनाकर प्रदर्शन कर रही है। रफाल, जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार है। हम इस समय डुंडीगल के एयरफोर्स एकेडमी में हैं और आज 123 जवान यहाँ से पास आउट हुए हैं। और इस पास आउट की खास बात ये रही कि एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने इस परेड की सलामी ली, और परेड की सलामी के दौरान आरकेएस भदौरिया ने साफ तौर पे कहा कि देश पूरी तरीके से तैयार है, सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं किसी भी तरीके की चैलेंज को फेस करने के लिए। किसी भी कोई सी भी बॉर्डर पे वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार और तैनात हैं। आरकेएस भदौरिया ने यह भी कहा कि गलवान में जो हमारे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, देश उसको हमेशा याद रखेगा और उस कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आरकेएस भदौरिया ने साफ शब्दों में कहा कि चाइना ने जो भी किया है वो अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने जहां शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद की, सीमा विवाद के समापन की गुंजाइश की ओर इशारा किया, वहीं यह भी बताया कि सेनाएं पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद हैं और किसी भी तरीके की स्थिति को निपटने के लिए
वो हमेशा तैयार और तत्पर हैं। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक हैदराबाद।